जय मसीह की भाई और बहन। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और आज की संगति की शुरुआत करते हैं। प्रभु का धन्यवाद हो। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। वचन में लिखा है कि इसलिए तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी के विषय में तुम सोचते भी नहीं उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। जैसे नूह के दिन थे वैसे मनुष्य का पुत्र का भी आना होगा। तो मनुष्य का पुत्र का बार बार यहाँ जिक्र किया जा रहा है ब्रदर सिस्टर। लोग सोचते हैं कि मनुष्य का पुत्र बादलों पे ही आने वाला है, लेकिन जिस घड़ी तुम सोचते भी नहीं उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। तो लोगों ने सोचा नहीं, उससे पहले मनुष्य का पुत्र आ जाएगा, नूह के दिन के समान है वैसा ही होगा। तो आज नूह के दिन के समान ही हो रहा है। लोग क्लब में, बार में, नशा में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं और नूह के दिन के समान ही आज हम जी रहे हैं ब्रदर सिस्टर। मनुष्य का पुत्र का भी ऐसा ही आना होगा। तो आज नूह के दिन के समान चल रहे हैं। परमेश्वर ने हमें इसलिए नहीं बनाया, परमेश्वर ने मिट्टी उठा के हमें श्वास फूंका है और हम परमेश्वर से आए हैं। हमें आनंद लेने, अय्याशी करने के लिए नहीं, बल्कि हमें घुटने टेकने, उसकी महिमा करने के लिए बनाया गया है। हर एक मानव जाति पूरी तरह से भ्रष्ट हो चुकी है। आगे हम वचन से जानते हैं, क्योंकि जैसे बिजली आकाश के एक ओर से कौंध कर आकाश की दूसरी ओर चमकती है, वैसे ही मनुष्य का पुत्र भी अपने दिन में प्रकट होगा। परंतु पहले अवश्य है कि वह बहुत दुख उठाए और इस युग के लोग उसे तुच्छ ठहराए। तो ब्रदर सिस्टर, इस युग के लोग आज उसे तुच्छ ठहरा रहे हैं और उसे नहीं स्वीकार कर पा रहे हैं ब्रदर सिस्टर। तो हम ही वचनों से जान पाते हैं कि मनुष्य का पुत्र का भी ऐसे ही तुच्छ ठहराया जाएगा, क्योंकि वह मनुष्य से जन्मा है। उदाहरण के लिए प्रभु यीशु जो अपनी मृत्यु के 3 दिन बाद पुनर्जीवित हुए, हालांकि उनका शरीर मानव रूप था, उनमें सामान्य मानवता नहीं थी। वे दीवार के आर पार चल सकते थे, किसी भी समय लोगों के सामने प्रकट हो सकते और अपनी इच्छा से गायब हो सकते, जिससे लोग चकित हो जाते। तो यह मनुष्य का पुत्र नहीं है, ये एक आध्यात्मिक शरीर है। मनुष्य का पुत्र वो होता है जो मनुष्य के समान हो, उसके समान रहता हो, उसके समान बोलता हो और उसके समान चलता हो। आध्यात्मिक शरीर और मनुष्य का पुत्र में बहुत फर्क है ब्रदर सिस्टर। तो हम वचनों से ही सीखते हैं, वचनों से ही हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि मनुष्य का पुत्र हम इंसानों के बीच में ही जन्म लेगा और वो मनुष्य की तरह ही रहेगा। देहधारी प्रभु यीशु को मनुष्य का पुत्र मसीह कहा जाता है, क्योंकि वह परमेश्वर का देह धारण आत्मा है, लोगों के बीच रहने वाला एक साधारण सामान्य मनुष्य बन गया है। इसलिए जब प्रभु यीशु ने मनुष्य के पुत्र के आने का उल्लेख किया तो इसका मतलब यही है कि देहधारी प्रभु यीशु जो देह को धारण कर चुका है, उसे हम मनुष्य का पुत्र कहते हैं। जो सामान्य मनुष्य के समान देह का धारण कर चुका है, वह मनुष्य का पुत्र है। सामान्य मानवता है। सामान्य मानवता होने का मतलब है कि आध्यात्मिक शरीर नहीं है, बल्कि एक साधारण शरीर है, सामान्य देह। इसलिए प्रभु यीशु ने बाइबल में भविष्यवाणी की कि वह अंत के दिनों में मनुष्य के पुत्र के रूप में लौटेगा। तो सामान्य मानवता है उसमें, वो सामान्य मानवता के समान है। मनुष्य के पुत्र का आना या मनुष्य के दूसरे देह धारण को संदर्भित करता है, न कि प्रभु यीशु के आध्यात्मिक शरीर को पुनरुत्थापन के बाद पर वह बादल पर आता है। आध्यात्मिक शरीर के विषय में कोई नहीं जानता, न ईश्वर के दूत और न ही स्वयं पुत्र। लेकिन मनुष्य का पुत्र अपने दिन में प्रकट होगा, वह वचनों से हमारा न्याय करेगा। गुप्त रूप में आएगा, वो गुप्त रूप में आके वचनों से न्याय करेगा और अपने लोगों को, अपने जन को इकट्ठा करेगा और फिर वो सबके सामने बादलों पे प्रकट होगा। क्योंकि मनुष्य का पुत्र इंसान को शुद्ध और पवित्र करने के लिए गुप्त रूप में चोर की तरह आता है, नूह के दिन के समान आता है। जिस घड़ी इंसान सोचते नहीं उसी घड़ी वो आता है। तो ये मनुष्य का पुत्र का खुद का योजना है। उसके बाद वो बादलों पे आता है, जैसे वचन में लिखा है कि देखो वह बादलों के साथ आने वाला है, हर एक आँख उसे देखेगी, वरन जिन्होंने उसे भेदा वह भी उसे देखेंगे और पृथ्वी के सारे कुल इसके कारण छाती पीटेंगे। हाँ, तो ये क्या है इसका मतलब? प्रकाशित वाक्य में साफ साफ लिखा हुआ है कि हर एक आँख उसे देखेगी और जिन्होंने इसे भेदा वो भी देखेंगे। मनुष्य का पुत्र गुप्त रूप में आके, चोर की नहीं आके लोगों को शुद्ध करता है, उनका पवित्र करता है, उनको न्याय करता है और उसके बाद उस सार्वजनिक रूप से प्रकट होता है, ताकि इंसान जो शुद्ध और पवित्र बना दिए गए हैं वो परमेश्वर को देखेंगे। अंत के दिनों में प्रभु की वापसी 2 चरणों में होती है। महान आपदाओं से पहले गुप्त आगमन, परमेश्वर मनुष्य के पुत्र के रूप में प्रकट होता है और कार्य करता है। मनुष्य का पुत्र देहधारी परमेश्वर है। इसलिए
तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी के विषय में तुम सोचते भी नहीं, उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। देख, मैं चोर की नाई आता हूँ। तो मनुष्य का पुत्र के बारे में बार बार जिक्र किया कि जिस घड़ी के विषय में तुम सोचते भी नहीं, उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। चोर की नाई आता है वो। और वो चोर की नाई आने का मतलब यही है कि वो गुप्त रूप में आता है और लोगों का न्याय करता है। खुलेआम प्रकट परमेश्वर देह में अपना कार्य करने के बाद वह बादलों पे सबके सामने प्रकट होगा, और यही परमेश्वर की योजना का प्रबंधन है। फिर यह वचन पूरा होता है, देखो मैं बादलों के साथ आने वाला है, हर एक आँख उसे देखेगी, वरन जिन्होंने उसे भेजा वे भी उसे देखेंगे, और पृथ्वी के सारे कुल इसके कारण छाती पीटेंगे। तो बादलों पे तब वो बाद में दूसरी बार आता है, तो उस समय लोग खुद को शुद्ध और पवित्र नहीं कर पाएंगे, खुद को पश्चाताप नहीं कर पाएंगे, और वह मनुष्य का पुत्र नहीं, वो आध्यात्मिक शरीर होगा। वचन के अनुसार हम जानते हैं कि प्रभु की वापसी 2 चरणों में होती है। आपदाओं से पहले सत्य व्यक्त करने और न्याय का कार्य करने के लिए आता है, और दूसरी बार वह आपदाओं के बाद वह अच्छे को पुरस्कृत करने और दुष्टों को दंडित करने के लिए आध्यात्मिक शरीर में बादलों पर उतरता है। तो भाई बहन, आज की संगति से हम